भाजपा, राजद, निर्दलीय कोई जीत जाए, लेकिन फ्रॉड तिवारी ना जीते, फ्रॉड किशोर ना जीते। किसको नाम ले रहे ये हैं? प्रशांत किशोर जो है, जो झूठ के सरदार है, इसका काम है सिर्फ झूठ बोलना, पैसा ठगना, और ये किसी जात का नहीं, हितैषी नहीं है। बोल रहे हैं कि हम तो दलितों के साथ खड़े हैं। दलित समाज के लोग रोड शो के दरमियान इनको प्रसाद दिया, हाथ में लिया, लेकिन बाकी आगे जाके बिक दिया। इससे बड़ा जातिवाद आज तक कोई धरती पर पैदा ही नहीं। 25 में तुम्हारे एक विधायक क्यों नहीं जीता? एक भी विधायक नहीं। एक भी वार्ड सदस्य इसको बनाने के लिए औकाते नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर चिंता ना करे, ये विधायक के चुनाव वो हारेगा और निर्दलीय से भी कम इसका वोट आएगा। इस बार तो दावे के साथ बोल रहे हैं कि हम लोग जीत के रहेंगे। हम लिख के दे रहे हैं कि प्रशांत किशोर चौथा या पांचवा स्थान पर रहेगा, लेकिन प्रशांत किशोर पर हमको भी तरस आ रहा है। इसको मुखिया का चुनाव लड़ाएंगे और मुखिया इसको बनाएंगे। ये इतना बड़ा फ्रॉड है कि भरत तिवारी के माँ को ये बोलने गया था क्या कि तुम मेरा प्रचार करो, हम तुमको 15 दिन में न्याय दिलवा देंगे। तो जो एक जिस माँ को बेटा चला गया, उस माँ को कह रहा है जिसको चलने के लिए शक्ति नहीं है, उसको प्रचार करवा रहा था। समझौता ये बिना फायदा के किसी का काम नहीं करता। ये पैसा के लिए नीतीश जी की दलाली किया, पैसा के लिए मोदी जी की दलाली किया, और पैसा के लिए ये चुनाव लड़ रहा है। देखिए बांकीपुर उपचुनाव है और देखिए कल जो है वोटिंग का दिन है, महज एक ही दिन रह चुका है और सभी पार्टियां जो है पूरा जोरों शोरों से जो है खड़ी है चुनाव के लिए। और हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, कल किसकी जीत होने वाली है, क्या लगता है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही आपका न्यूज चैनल का जितने व्यूअर्स हैं सभी क्रांतिकारी जय हिंद, नमो बुद्धाय। देखिए बांकीपुर उपचुनाव में कोई भी जीत जाए, भाजपा, राजद, निर्दलीय कोई जीत जाए, लेकिन फ्रॉड तिवारी ना जीते, फ्रॉड किशोर ना जीते। किसको नाम ले रहे ये हैं? प्रशांत किशोर जो है, जो झूठ के सरदार है, इसका काम है सिर्फ झूठ बोलना, पैसा ठगना, और ये किसी जात का नहीं, हितैषी नहीं है। बोल रहे हैं कि हम तो दलितों के साथ खड़े हैं। दलित समाज के लोग रोड शो के दरमियान इनको प्रसाद दिया, हाथ में लिया, लेकिन बाकी आगे जाके बिक दिया। इससे बड़ा जातिवाद आज तक कोई धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है। भरत तिवारी के इनकाउंटर होता है, वहाँ प्रशांत तिवारी चला जाता है। यही नालंदा में 2 पासवान जाति के बेटा को पुजारी के द्वारा झूठा चोरी का आरोप लगा के पीट पीट कर हत्या कर दिया गया। वहाँ जाने में प्रशांत पांडे को लकवा मार दिया। प्रशांत किशोर बोलता है कि हम नीतीश जी को जिताएं, मोदी जी को जिताएं। अरे झूठा, तुमको जब इतना ही काबिल तू है तो तू 2025 में तुम्हारे को विधायक क्यों नहीं जीता? एक भी विधायक नहीं। एक भी वार्ड सदस्य इसको बनाने के लिए औकाते नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर चिंता ना करे, ये विधायक के चुनाव वो हारेगा और निर्दलीय से भी कम इसका वोट आएगा। इस बार तो दावे के साथ बोल रहे हैं कि हम लोग जीत के रहेंगे। हम लिख के दे रहे हैं कि प्रशांत किशोर चौथा या पांचवा स्थान पर रहेगा, लेकिन प्रशांत किशोर पर हमको भी तरस आ रहा है। इसको मुखिया का चुनाव लड़ाएंगे और मुखिया इसको बनाएंगे। अच्छा, आप लोग देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो हिंदू विरोधी है और आप बोल रहे हैं कि वो जाति विरोधी है, कैसे है? ये सब विरोधी है, ये किसी का हितैषी नहीं है। गरीब से मजदूर से 21,000 रुपये चुनाव लड़ाने के नाम पर, टिकट देने के नाम पर और रजिस्ट्रेशन के नाम पर इन्होंने हर गांव में, हर पंचायत में, हर ब्लॉक स्तर पर ये पैसा तहसीलने का काम किया। और जब टिकट देने का बात आया तो लगभग जगह फॉरवर्ड की टिकट बांटने का कैसे काम बोल किया। रहे, पढ़ा लिखा इंसान है वो, है आप बोल रहे हैं कि जाति। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सबके पास सबूत है, सबके पास रजिस्ट्रेशन का जो 21,000 चार्ज दिया, सबके पास रसीद है। तो पैसों से वोट खरीद लेते हैं। वोट कहाँ से ही खरीद लेगा? सिर्फ ये बोले ना कि ये झूठ का ये दुकान है, दुकानदार है, ये सिर्फ झूठ ही अच्छा अच्छा बोल लेता है। और इसके साथ जितना भी भीड़ दिख रहा है सब लफुआ गुटकेबाज और दारूबाजी के साथ घूम रहा है। बांकीपुर की एक भी वोटर इसके साथ नहीं है। सब पैसा पर गुंडा ये और मवाली को बुला लिया है और वही सब को लेकर ये रोड शो करवा रहा है। और जितना भी उसका यदि वीडियो भी देखता है या फॉलोवर या व्यूज भी देखता है तो बांकीपुर की एक भी जनता नहीं देखता है। सब इसका जितना दलाल चमचा जो एथी है दारू पीने वाला, उसका काम है दिन भर इसका वीडियो देखो और शाम के दारू पियो सूतो। बाकी फ्रॉड है। हाँ बिल्कुल, ये इतना बड़ा फ्रॉड है कि भरत तिवारी के माँ को ये बोलने गया था क्या कि तुम मेरा प्रचार करो, हम तुमको 15 दिन में न्याय दिलवा देंगे। तो जो एक जिस माँ को बेटा चला गया, उस माँ को कह रहा है जिसको चलने के लिए शक्ति नहीं है, उसको ही प्रचार करवा रहा था। समझौता ये बिना फायदा के किसी का काम नहीं करता। ये पैसा के लिए नीतीश जी की दलाली किया, पैसा के लिए मोदी जी की दलाली किया, और पैसा के लिए ये चुनाव लड़ रहा है। ये एक बिजनेसमैन है। ये देखिए, अगर 4-5 करोड़ खर्च करेगा और चुनाव जीतेगा तो 20 करोड़ कमाने की फेर में रहेगा, लेकिन ये चुनाव नहीं जीतेगा। अगर प्रशांत पांडे चुनाव जीत गया तो इससे बड़ा बांकीपुर के जनता के लिए दुर्भाग्य की बात कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को, मोदी जी को हम बनाए, तो अभी ये तमिलनाडु गए थे विजय थालापति के उसमें, तो कहेंगे कि हमने विजय थालापति को सीएम बना दिया। विजय थालापति दलित के बेटा हैं। विजय थालापति
कट्टर अम्बेडकरवादी हैं। विजय थलापति बाबा साहब के संविधान के दम पर और बाबा साहब के जय भीम के नारा के दम पर वो सीएम बने हैं। ये ऐसे ऐसे ये झूठखोर कहिए या झूठखोर कहिए, 25 में जिसका एक विधायक नहीं बना, चल दिया मुख्यमंत्री बनाने। वो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु जो है वो क्रांतिकारी की जगह है, वहाँ के सब जनता जागरूक है। और तमिलनाडु और जब ये चुनाव जितवा दिया, आपको पता होना चाहिए कि विजय थलापति जी के पार्टी एक भी ब्राह्मण जाति को उम्मीदवार नहीं बनाया था। तो ये कैसे सपोर्ट कर दिया? ये खुद ब्राह्मण जाति के। अच्छा, अभी ये बीच में चुनाव था विधानसभा, जब जैसी हार हुई तो बीच में कहीं चले गए थे, अभी उपचुनाव है तो दोबारा आ गए हैं। अगर इस बार हार जाते हैं तो क्या अगली बार नजर आएंगे? नहीं, ये हारेगा तो फिर चल जाएगा पंचायत में, कहीं से मुखिया की तैयारी करेगा। नहीं जीतेंगे। जीतने की बात कर रही, 5वां 6ठा स्थान पर रहेगा तो जीतने की तो बहुत दूर की बात है। और बांकीपुर के जनता से मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि अब किसी को भी वोट दे दीजिए, राजद को दे दीजिए, भाजपा को दे दीजिए, निर्दलीय को दे दीजिए, लेकिन ये फ्रॉड की शोरबा का मत दीजिएगा। प्रशांत पांडे को मत दीजिएगा वोट। पांडे बोल रहे हैं आप? प्रशांत पांडे ही है, प्रशांत तिवारी, इसका आप नॉमिनेशन फाइल देख लीजिए।